जय हिंद साथियों। तो आप लोग को बतला दें कि एसएससी सीएसएल का वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। चलिए संपूर्ण बात करते हैं कि एसएससी सीएसएल में पोस्ट क्या है, कितनी पोस्ट आई है और कौन कौन पोस्ट के लिए मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने देर का एग्जाम होगा और कैसे संपूर्ण बात करेंगे एसएससी सीएसएल के ऊपर। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, बात किया जाए एसएससी एसएससी के माध्यम से अभी आई है सीएसएल नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है। नोटिफिकेशन आउट 2025। ठीक है। जो एसएससी के माध्यम से जो एग्जाम होती है, जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, एसएससी सीएसएल की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात कर लिया जाए तो क्वालिफिकेशन के बाद आपको 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो आप एसएससी सीएसएल के फॉर्म भर सकते हो और इसमें कैटेगोरिया देखा जाए कि अगर आपको एसएस कोई भी मतलब जो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 12वीं पास होनी चाहिए। और पोस्ट की बात करें, जो पोस्ट की बात किया जाए, पोस्ट सीएसएल 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 की पोस्ट की बात करें, जो सीएसएल की जो पोस्ट है, जो सीएसएल की जो पोस्ट है वो 3131 है। यानी मोटा-मोटी बात किया जाए तो सीएसएल की जो पोस्ट है वो 3131 है। सीएसएल की पोस्ट की बात किया जाए। फॉर्म कब से भरा रहा है तो देखिए, आपको फॉर्म जो भरा रहा है वो आपको 23 जून से फॉर्म भरा रहा है। कि कब तक भराएगा तो 23 जून से लेके आपको 18 जुलाई तक 18 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर 18 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो पे करने की बात होती है, जो आप पे करेंगे, जो आप पे कर सकते हैं तो जो पे करेंगे रात 11 पीएम तक, जो पे करने की जगह रात 11 बजे तक आप पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पैसा की बात। अब इनकी ठीक है, 2 दिन जो करेक्ट करने का चांस रहता है, जो करेक्ट करेंगे मतलब कहूँ आपको गलत लग रहा है तो आप 21 और 22 जुलाई को आप करेक्ट कर सकते हैं। कुछ लग रहा है कि ना ये यहाँ मेरे से गलती हो गया चाहे कुछ, तो आप 21 से 22 जुलाई तक आपकी मतलब अधिक करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट भी देखिए 3131 पोस्ट है जो सीएसएल के माध्यम से जो वैकेंसी आई है। चलिए बात करते हैं कि इसमें जो होते हैं, जो सिलेबस क्या होते हैं। जो सीएसएल की बात करें तो जो सीएसएल की बात करें तो सीएसएल सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए, सीएसएल में सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना होगा। इंग्लिश कै नंबर के पूछते हैं, 25 नंबर के। और इंग्लिश की बात किया जाए, मैथ की बात किया जाए, जो मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे। और जीके जीएस की बात किया जाए तो जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ, जीके जीएस और रीजनिंग के भी बात किया जाए तो 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये टोटल क्वेश्चन होते हैं 100। और हर एक क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर के। आपको 200 नंबर के एग्जाम होगा टियर 1 200 नंबर के। ठीक है, 200 नंबर के एग्जाम होगा। 200 नंबर के आपका नंबर के एग्जाम होगा। 200 नंबर के एग्जाम होगा, 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा में आपको जो होते हैं ये टियर 1 के सिलेबस है। जो देख रहे हैं वो टियर 1 के सिलेबस है। टियर 1 में और टियर 2 भी इसी आधार पे होगा, जैसे इंग्लिश, मैथ, जीके जीएस और रीजनिंग के ही आधार पे टियर 2 भी होगा। ठीक है। और टियर 2 की बात कर लेते हैं। टियर 2 टियर 2 में क्या पूछेगा आपको, मैथ मैथ प्लस रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 यानी हो जाते हैं 60 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे तो आपको 180 का टियर 1 जो टियर 2 में जो होता है वो फर्स्ट इतना हो जाएगा। ठीक है। और बात किया जाए उसके बाद जैसे टियर 2 होता है ना, 2 घंटा 15 मिनट का टियर 2 होगा।
2 घंटा 15 मिनट का। तो जो फर्स्ट सेक्शन में होते हैं, वो मैथ और रीज़निंग होगा, 30 नंबर का रीज़निंग रहेगा, 30 नंबर का मैथ रहेगा। फिर दूसरका खंड खुलेगा, तो इंग्लिश इंग्लिश और जीके जीएस, जीके जीएस, जीके जीएस और इंग्लिश इंग्लिश के रहेगा आपको 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग 40 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन आपको जो रहेंगे वो जीके जीएस के रहेंगे। दोनों 60 क्वेश्चन और 60 भी क्वेश्चन भी आपको 3-3 नंबर का रहेगा, तो मोटा 180 इसी में हो गया। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया, तो फर्स्ट जो सेक्शन आते हैं, फर्स्ट में आपको मैथ रीजनिंग टियर 2 का है, तो मैथ रीजनिंग लेगा तो आपको 30-30 नंबर के यानी 60 गो क्वेश्चन होगा, तो 60 जो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के, तो आप मैथ रीजनिंग लेके 7 क्वेश्चन होते हैं, 180 नंबर का हो जाएगा फर्स्ट में मैथ रीजनिंग का एग्जाम। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट हो दूसरा का खुलेगा, तो आपको इंग्लिश और जीके जीएस का लेगा। तो इंग्लिश के 40 गो क्वेश्चन रहेंगे और जीके जीएस के 20 गो क्वेश्चन रहेंगे। दोनों 7 क्वेश्चन होते हैं और ये 3 नंबर के रहेंगे, ठीक है? और इसमें माइनस में कि एक गलती करने मतलब 4 गलती करने पर 1 नंबर काटेंगे, ठीक है? इसमें होता है 0.25% इसमें नंबर कटे यानी 4 गलती पर 1 कटेंगे, उसमें मतलब एक गलती करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है? और ये हो गया। और टाइपिंग टेस्ट भी आते हैं। ये बात किया जाता है टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट 15 मिनट का होता है टाइपिंग टेस्ट, ठीक है? और इसमें जो होते हैं टाइपिंग टेस्ट आपको हिंदी टाइप करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी टाइप करें। जो टाइपिंग होते हैं तो आप बहुत आदमी हिंदी में भी टाइप करेंगे और बहुत आदमी इंग्लिश में भी टाइप करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करेंगे, ठीक है? तो हिंदी वाले आपको 35 मिनट में मतलब 1 घंटा में मतलब 1 मिनट में आपको 35 गो वर्ड लिखना पड़ेगा। और इंग्लिश वाले हैं तो 1 मिनट में जो ये मतलब जो होते हैं ना मतलब 35 गो वर्ड जो होते हैं 1 मिनट में लिखना पड़ेगा। और इंग्लिश वाले जो हैं, वो 30 गो जो वर्ड होते हैं, आपको 1 मिनट में आपको लिखना पड़ेगा। 30 वर्ड टाइप करना पड़ेगा 1 मिनट में। अगर आप हिंदी वाले हैं तो 35 वर्ड 1 मिनट में आपको टाइप करना है। अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो 1 मिनट में 30 गो वर्ड आपको टाइप करना हो। ठीक है? अब बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। एक और बात करते हैं जो होते हैं, जो पोस्ट की बात कर लेते हैं। पोस्ट जो जो सीएसएल में जो पोस्ट होते हैं, सीएसएल में जो पोस्ट होते हैं, तो पोस्ट में आपको 4-5 गो जो सीएसएल में पोस्ट होते हैं। एगो होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, पीए सिक्योरिटी और एलडीसी। यही एलडीसी देखिए इनमें 4 गो पोस्ट आते हैं, ठीक है? बात किया जाए तो आपको जो कौन है एलडीसी के पोस्ट है, एलडीसी और पीए भी है और एसएल एसएल है और डी डीईओ है। ठीक है? यही 4 ठो आपको पोस्ट दिया हुआ है। एलडीसी लोअर डिविजनल अकाउंट लोअर डिविजनल क्लर्क के जो फर्स्ट जो एलडीसी जो फर्स्ट पोस्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए है। पीए पर्सनल अकाउंट के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही हो गया, ठीक है? तो इसमें 3 गो पोस्ट के लिए आते हैं। फर्स्ट जो पोस्ट आते हैं जो फर्स्ट जो पोस्ट आते हैं एलडीसी, ठीक है? लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए है। पीए मतलब पर्सनल अकाउंट के लिए और ये डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है? तो इसमें बात किया जाए सैलरी की भी बात कर लिया जाए। जो सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी आपको कम से कम 25, 30 और 35,000 के आसपास में आएँगे। ठीक है? 25,000, 30,000 और 35,000 के आसपास में आपकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है? अगर एलडीसी से अगर आप जाते हैं तो आपको 25 से 30,000 का डिपेंड करता है कि आपको कुछ डिपेंड करता है कौन सिटी में। सिटी के अनुसार आपको 9%, 12% और 18% सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना परसेंट ई एस्टारा होता है। जिस सिटी में जाइएगा आपको 12% 18 मतलब 9%, 12%, 18% दिया जाएगा, ठीक है? आपको जो एज जो काउंट होगा एज जो काउंट होगा एज काउंट होगा 1/8/2025 से। ठीक है? एलडीसी, ठीक है? तो ये 3 गो पोस्ट के लिए होते हैं एलडीसी एलडीसी जो लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए है। पीए जो है जो पर्सनल अकाउंट के लिए है और डीईओ मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। ठीक है? और इनकी बात कर लीजिए, इनकी जो फीस होती है ना, जो एसएससी की कोई भी अगर फॉर्म भरिएगा, तो एसएससी की अगर आप कोई भी अगर फॉर्म भरते हैं, एसएससी का फॉर्म अगर भरते हैं
चाहे कोई भी पोस्ट के लिए, तो आप कम से कम अगर आप जनरल वाले हैं या ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूसी वाले हैं, तो आपको ₹100 लगेंगे, ठीक है? अगर बात किया जाए एससी है या एसटी है, तो आपको कोई पैसा नहीं लगेंगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर ये जैसी फॉर्म इस तरह से जो फॉर्म फीस है, इस तरह से सब्जेक्ट ये जो ये हुआ, ये सब पढ़ना पड़ेगा, और जो 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 सब्जेक्ट होते हैं उस इस आधार पर डिपेंड करते हैं। जो फर्स्ट जो सीएसएल में होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं, एक होते हैं टियर 1, एक होते हैं टियर 2। तो टियर 1 में आपको जो 25 नंबर की हिंदी हो, 25 नंबर के रीजनिंग होगा, 25 नंबर के मैथ, 25 नंबर के जीके जीएस और 25 नंबर के मैथ, यानी 4 गो विषय पर टियर 1 आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे टियर 1 जैसे कंप्लीट किया, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। जो सीएसएल के जो एग्जाम होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। कंप्यूटर बेस कंप्यूटर पे बेस आपको एग्जाम लेगा। जो टियर 1 जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस पे लेंगे, और टियर 2 भी आपको कंप्यूटर बेस पे लेंगे। आपको टाइम दिया जाएगा 15 मिनट है, 15 मिनट में आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, और जो जो वर्ड है आपको 1 मिनट में, अगर इंग्लिश वाले हैं तो 35 गो वर्ड टाइप करना पड़ेगा, और हिंदी वाले हो तो 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में हिंदी वाले हो तो 35 गो वर्ड, अगर इंग्लिश वाले हो तो 1 मिनट में 30 गो वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है? यही आपकी स्पीड पूछ रही है, ठीक है? और यही सब रहा आपका, ठीक है? तो इस आधार पे आप मतलब एसएससी, सीएसएल का, और वैकेंसी भी ठीक-ठाक है, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, आपको बेस्ट ऑफर है, आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।